जय हिंद साथियों। आज इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस हैं और 11 क्वेश्चन की सीरीज है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को लास्ट तक देखना चाहिए हम सोचते हैं। तो चलें पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? मतलब हमारा इंडिया का राष्ट्रीय गेम क्या है? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी नहीं है, आप सभी लोगों को पता है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो ये राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है और विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल भी अभी हॉकी है और क्रिकेट है, ये सेकेंड नंबर पर खेला जाता है। हॉकी वर्ल्ड लेवल पे 1 नंबर पे खेला जाता है और हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत प्यारा सा है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। क्या क्वेश्चन है? मौलिक अधिकार किसके द्वारा दिए गए हैं? थोड़ा समझ सकते हैं। भारतीय संसद, भारतीय संविधान, भारत सरकार, न्यायपालिका। देखो कितने भी चीज़ें हैं एक चीज़ से निकली है, संविधान से। भारतीय संविधान से हर चीज़ निकली है। संसद की व्याख्या संविधान में है, भारत सरकार, न्यायपालिका, सभी की व्याख्या संविधान ही करता है। तो ये मौलिक अधिकार की व्यवस्था जो कहाँ से आया है? भारतीय संविधान से आया है। ये ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, भारत में चुनाव प्रणाली क्या है? मतलब चुनाव किस तरीके से चुनाव प्रणाली है? पहला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है या दूसरा है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सामने एक दूसरे को देख के वोट दिया जाता है, अप्रत्यक्ष मतलब छुप के दिया जाता है। मिश्रित चुनाव प्रणाली, इसका मतलब है ये दोनों उसमें प्रणालियाँ इंक्लूड है। तो आपका सी आंसर राइट हो जाएगा, मिश्रित चुनाव प्रणाली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का मंत्रिमंडल किसकी सहायता करता है? थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत है। हमारा क्वेश्चन किसका किस स्थान पे किसकी है, ठीक है। भारत का मंत्रिमंडल किसकी सहायता करता है? प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है अपनी सरकार चलाने के लिए। तो प्रधानमंत्री जब गठन करता है तो मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के लिए ही कार्य करेगा, उसकी ही सहायता करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? एक कभी बीच में नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी सबको पता होगा जहाँ तक हम समझते हैं, ये क्वेश्चन सबको पता होगा। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी जो है गिद्ध, मैना, कबूतर, ये कुछ नहीं है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को इन ऑप्शंस को कट करते हैं और आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, मोर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है भारत का मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिया गया है? और पहले आपको बता दें ये जो भाग 4 और 4A करके अगर ये 2 भाग हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई भाग है, सबसे महत्वपूर्ण, वो 4 और 4A ही है और आपका आंसर भी 4 ही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4A, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा संविधान अंग है? मतलब थोड़ा क्वेश्चन ये घुमा, क्वेश्चन एकदम ज़्यादा सटीक से नहीं बना हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है। आपको बता देते हैं, संविधान की लिपि पूछ रहा है, संविधान कैसा है? तो लघु है, सबसे छोटा है, सबसे लंबा है, गैर लिखित है। अब गैर लिखित तो है नहीं, ये तो इंग्लैंड का है। अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में संविधान लिखित नहीं है। सबसे लंबा और सबसे लिखित, मतलब यही आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत का संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान भारत में ही पाया जाता है और इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? अब राज्य की बात करते हैं। आपको सबको पता होगा ये जो 370 बहुत दिनों से आज़ादी के बाद से ही एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के चला आ रहा है और ये 2019 के आते आते ख़त्म हो पाता है। और जम्मू एंड कश्मीर इनको 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में जनरेट कर दिया गया था, बना दिया गया था। पहले एक स्टेट था, फिर 2 यूनियन टेरिटरी बन गई हैं। ये तो 370 किससे संबंधित है? ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि हम यूपीएससी मेरा ड्रीम जॉब है या हम यूपीएससी तैयारी करते हैं। तो
संघ लोक सेवा आयोग उसका हिंदी अर्थ है। एक ये आयोग है, व्यवस्था है, ये किसके लिए जिम्मेदार है, क्या करती है, ये पूछा गया है। तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। ये सरकारी नौकरियों की भर्ती कराती है, बहुत बड़े लेवल की, इसमें IAS होता है, IAS, ठीक है, और PCS, बहुत बड़े लेवल की जो वैकेंसी जाती है, ये संस्था इसकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का राज्य धर्म नहीं है। अब राज्य धर्म कोई भी नहीं है, हमारे देश का भी कोई धर्म नहीं है। राष्ट्रीय धर्म की अगर बात करें तो राष्ट्रीय धर्म भी नहीं है और राज्य धर्म भी नहीं है। तो भारत का राज्य धर्म है मतलब कोई नहीं है। हिंदू, आपको पहले ऑप्शन ए है, हिंदू ये नहीं है, इस्लाम ये भी नहीं है, कोई नहीं, सिख ये भी नहीं है। तो ये धर्म है, ये तो नहीं हो सकते। तो जो कोई नहीं है तो फिर आपका सी आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का चुनाव आयोग कब स्थापित हुआ था। चुनाव आयोग की बात किया जाता है इस पर। तो 1947 में देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद में कोई सरकार, अगर लोकतंत्र चलना है तो चुनाव होना है, और उस चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का गठन होना स्वाभाविक सी बात है। तो चुनाव आयोग सबसे पहले भारत में 1950 में स्थापित किया गया था। 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ था, और 47 के बाद 51-52 तो बाद की बात है। पहला क्वेश्चन सेकंड वाला बी आ जाता है, बी ऑप्शन। 1950 को हमारे चुनाव आयोग का गठन होता है, और प्रथम 1952 को चुनाव होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन की सीरीज थी। आपको कैसा लगा, आगे भी बने रहिएगा। इसके लिए हमको सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक्स।